हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे एटीसी का प्रैक्टिस सेट 2 की बात करने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस किया था। पर डे मैं 20 to 25 क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए, जिससे आपको इस एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस फील होगा जब आप इस एग्ज़ाम को सॉल्व कर रहे होंगे। और मैंने एक मैराथन क्लास भी ऐड की हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर की है। अगर आपने उस क्लास को पूरा देख लिया तो आपके फिजिक्स का पूरा रिवीजन हो जाएगा, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर इज 10 to the power -2, 10 to the power -5, -3 to 10 6, 6 to 8, 10 to 12। तो देखो, जो रेजिस्टिविटी होती है वो आपकी क्या होती है कि जैसे अगर आप सेमीकंडक्टर है, इसमें जब हम डोपिंग करेंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। अगर कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो नो डाउट कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में आपका इन्वर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है वो होती है आपकी 10 to the power -3 to 10 to the power 6 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इस रेंज में आपकी कंडक्टिविटी लाई करती है। मतलब पहले आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी, देखो -3 है, यानी मतलब आपका बता रहा है अगर आप इसको चेंज करोगे तो अगर मान लो आपको कंडक्टिविटी दी हुई है 10 to the power -3। ठीक है, अगर आप इसकी रेजिस्टिविटी, अगर आप इसकी कंडक्टिविटी निकालना चाहोगे तो आपका क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1000। ठीक है, अगर इसको पावर को ऊपर करेंगे तो इसको सॉल्व कर लीजिए 1. हाँ, मतलब इतना ही आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरीके से आप रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों की वैल्यू और उसकी रेंज को ज़रूर याद रखना। फॉर अ सेमी कंडक्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, जो अगर हम बात करते हैं, आपका जो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और आउटर मोस्ट सेल में आपके इलेक्ट्रॉन आपके घूम रहे होते हैं, जो आपका रेडियस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर एंड नन ऑफ दीज। तो अगर आपने मेरी मैराथन क्लास देखी हुई है तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ डिस्कस की हुई है कि जो आपका रेडियस होता है न्यूक्लियस का वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर। ठीक है, आपके मास नंबर के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, उस मैराथन क्लास को ज़रूर देखिएगा प्रैक्टिस सेट करने से पहले। Constituent of nucleus are electron and proton, proton and neutron, neutron, electron, electron, proton, neutron। तो ध्यान देना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि न्यूक्लियस, जो ये आपका न्यूक्लियस होता है और इसके बाहर होते हैं आपके ऑर्बिट्स। तो नॉर्मली लोग डी ऑप्शन टिक करके जाते हैं कि हायर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की बात हो रही होती है। बट कॉन्स्टिट्यूएंट अगर न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके कहते हैं ना कि इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को गलत करोगे तो फिर मतलब थोड़ा सा डाउट हो जाएगा आपकी सिलेक्शन का। तो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टिक करके आओगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, वो गलत नहीं करना है। When the number of nucleons in nuclei increases, the binding energy per nucleon increases continuously with mass number। ये भी फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी होती है वो आपकी पहले इंक्रीज़ करती है, उसके बाद से मास नंबर बढ़ाने के साथ साथ वो डिक्रीज़ करती है। इसका फॉर्मूला आपको मेरी मैराथन क्लास में मिल जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी मेरी उस मैराथन क्लास में मिल जाएगा। तो पहले उस क्लास को आप अच्छे से, जो 1.5 आवर की क्लास है, उसको ज़रूर सुनकर आना। यहाँ पर मुझे जल्दी जल्दी डिस्कशन करने हैं क्वेश्चंस को, तो मैं थोड़ा स्पीड तेज करके चलूँगी। द मास ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज लेस देन the sum of the masses of its constituent and the mass defect is converted into। ठीक है, तो मास डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है और इसका एक फॉर्मूला भी है जो वो भी इंपॉर्टेंट है। दोनों को आपको ध्यान रखना है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी विच बाइंड्स न्यूक्लियस टुगेदर। तो आंसर हो जाएगा एनर्जी विच बाइंड्स न्यूक्लियस टुगेदर। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स ही होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बाइंड रखता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन को बाइंड रखता है। और जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है, वो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहा जाता है। तो सो न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट एंड हैव अ नो सेंट्रल पार्ट, स्पिन डिपेंडेंट एंड हैव अ नॉन सेंट्रल पार्ट। ठीक है, नो पहले वाले में नो है, सेकंड वाले में नॉन है, मतलब इसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट आता है स्पिन इंडिपेंडेंट
एंड हैव अ नो सेंट्रल पार्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए स्पिन इंडिपेंडेंट एंड अ नो सेंट्रल पार्ट, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, यानी जो आपके न्यूक्लियर फोर्स का मतलब होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो आपका स्पिन के इंडिपेंडेंट होता है एंड हैव अ नॉन सेंट्रल पार्ट होता है, उसका कोई सेंट्रल पार्ट नहीं होता है, यानी आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मॉडरेटर इज यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन ऑर्डर टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन, नेक्स्ट है accelerate the neutron, next is increase the number of neutron, नेक्स्ट इज डिक्रीज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो आपका मॉडरेटर है जो यूज़ होता है न्यूट्रल रिएक्टर में वो आपका न्यूट्रॉन के नंबर को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्यूज़न रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर, मैंने अपने जो उस प्रॉपर जो मेरा एक पीडीएफ तैयार हुई है 200 पेज के अप्रॉक्स की है, मैंने उसमें फ्यूज़न और फिज़न दोनों में कंपैरिजन बताया है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखना। फ्यूज़न किसे कहते हैं, फिज़न किसे कहते हैं, फ्यूज़न में क्या बाई प्रोडक्ट मिलता है, फिज़न में क्या बाई प्रोडक्ट मिलता है, फ्यूज़न ज़्यादा टेम्परेचर पर होता है या फिज़न ज़्यादा टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Atoms are ionized at high temperature, molecule breaks up at high temperature, nuclei break up at high temperature, kinetic energy is high enough to overcome the repulsive between the nuclei। तो जो आपका फ्यूज़न है वो हाई टेम्परेचर पे हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपका जो है जो आपकी न्यूक्लियाई की बीच के रिपल्शन के लिए यूज़ होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ हाई एनफ टू ओवरकम द रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियाई, इसलिए हम आपका हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं। फॉर अ न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस सुटेबल न्यूक्लियाई आर एनी न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई, लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें लाइटर न्यूक्लियाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको तुरंत बिल्कुल 1 मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियाई लाइंग इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल नहीं, लाइटर न्यूक्लियाई हमें चाहिए होता है फ्यूज़न प्रोसेस के लिए। Element gold has a 16 isotopes, 32 isotopes, 96 isotope, 173 isotopes। मैंने आपको बताया है आइसोबार्स किसे कहते हैं, आइसोटोप्स किसे कहते हैं और आइसोटोन्स किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन अभी आपके एटीसी के एग्जाम में पक्का आएगा। तो जो गोल्ड है, गोल्ड के कितने आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 32 आइसोटोप्स है, यानी आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे, और ये मैंने ऐसे पढ़ाया है आपको, तो मुझे तो उम्मीद है कि आप मुझे खुद बताओगे, बट ठीक है अभी अगर टाइम नहीं है तो मैं ही डिस्कस करती हूँ। जिनका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो आपके आइसोटोप्स कहलाते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं, जिसमें आपका मतलब एटॉमिक मास सेम रहता है, ठीक है। तो आप ध्यान देना, जहाँ एटॉमिक मास सेम है कहाँ आपका एटॉमिक नंबर सेम है, तो यहाँ पर प्रोटॉन आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे डेफिनेशंस आपको याद रखने हैं। द न्यूक्लियस रेडियस इंपॉर्टेंट है, ये आपका किस रेंज, ये मीटर ही होगा, याद रखना। 10⁻⁻10 ही आपका 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है, तो आप ऑप्शंस में ऐसे एंगस्ट्रॉन के बस में भी आ सकता है। तो न्यूक्लियस रेडियस जो होता है वो आपका 10⁻⁻14 मीटर होता है। पार्टिकल विच कैन बी एडेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, तो कौन से पार्टिकल को ऐड करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रॉन को। तो न्यूट्रॉन को ऐड करने से आपको जो केमिकल प्रॉपर्टी में आपके कोई भी चेंजेस नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, ये तो हो चुका है, एक सेकेंड। अच्छा, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट। ये क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिया, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर टेक प्लेस। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। सेमीकंडक्टर में मैंने बताया है कि होल भी जनरेट होगा और इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होगा। तो जो आपकी कंडक्शन या करंट फ्लो करती है उसके लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कब जनरेट होता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जब ऐड करते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में दिखते हैं। ट्राईवैलेंट ऐड करोगे तो आपके होल्स मेजॉरिटी में दिखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि पेंटावैलेंट ऐड करोगे तो वहाँ पे होल नहीं मिलेंगे, ठीक है।
छोटी छोटी चीज़ें याद रखना। पेंटावेलेंट में क्या आ जाता है, फास्फोरस, और अगर आप मतलब ट्राईवेलेंट में बात करते हो तो एल्युमिनियम। तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन होता है वो आपका बोथ इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द इम्प्योरिटी एटम विथ विच प्योर सिलिकॉन में बी डोप्ड टू मेक इट पी टाइप सेमीकंडक्टर आर दोज। मतलब सिंपल आपसे पूछ रहा है कि जो आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन को पी टाइप सिलिकॉन बनाने के लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन बनाने के लिए आप क्या ऐड करोगे। तो हम क्या ऐड करते हैं, देखो सिलिकॉन के जो एटॉमिक नंबर है 8,4 है, ठीक है। तो अगर हम एक को रिप्लेस कर रहे हैं, पी टाइप बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि वो एटम लेंगे जिसके आउटर वो सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉस्फोरस में देखेंगे 2,8,5, ये आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला नहीं जाएगा। बोरॉन, एंटीमनी, नाइट्रोजन, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन मैच करेगा, बोरॉन। बोरॉन की भी आपके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है। इसको आप जब सिलिकॉन को रिप्लेस करके डालोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन तो पेयर कर लेंगे और एक होल जनरेट हो जाएगा। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है मैराथन क्लास में, जरूर एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज द टेम्परेचर, डोपिंग एक्सेप्ट इम्प्योरिटी, डोपिंग डोनर इम्प्योरिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो जो कंडक्टिविटी है, अगर हम प्योर जर्मेनियम की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो आप दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हो, या तो आप टेम्परेचर बढ़ाओ, या तो आप इसको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के थ्रू डोप करो, या तो आप ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के थ्रू डोप करो। दोनों ही मतलब आपको पता है कि इम्प्योरिटी ऐड करने से डोपिंग इंक्रीज करती है, चाहे वो जर्मेनियम की हो चाहे वो सिलिकॉन की हो। तो दो तरीके हैं, या तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हो, या तो आप उसमें इम्प्योरिटी को ऐड कर सकते हो। और अगर आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया तो वो डोपिंग डोनर इम्प्योरिटी हो जाएगी, और अगर आपने इसमें ट्राईवेलेंट यानी बोरॉन वगैरह को ऐड किया तो वो आपकी डोपिंग एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज आ जाएगी। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने की बात करते हैं तो तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट्स एज नॉन मेटल, मेटल, इंसुलेटर, नन ऑफ दिस। तो सिलिकॉन आपको पता है कि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, बट अगर एब्सोल्यूट की जीरो की बात करते हैं तो वो एक एज अ इंसुलेटर की तरह काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। When an impurity is doped into an intrinsic semiconductor, ठीक है, sorry, impurity is added into an intrinsic semiconductor, यहाँ पे स्पेस है। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इम्प्योरिटी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करते हो तो आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, सेम रहेगी, जीरो रहेगी। आप डोपिंग करते ही इसीलिए ना, क्योंकि आपको उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बेसिक जो रूल कहता है वो ये कहता है कि आपके पास अगर प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, तो अगर मुझे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो मैं क्या करूँगी, या तो उसके टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी, या तो फिर आप इसमें इम्प्योरिटी ऐड करोगे। तो अगर आपने इम्प्योरिटी ऐड किया है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी जो है कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो देखो इस क्वेश्चन से वो पुराना वाला क्वेश्चन भी लिंक है। अगर हम प्योर इंट्रिंसिक की बात करते, मतलब इंट्रिंसिक बोलो या प्योर सेमीकंडक्टर बोलो, तो उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आपका इम्प्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो पुराने वाला क्वेश्चन भी आपको इससे लिंक्ड मिल जाएगा। वन सीरियस ड्रॉबैक ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, दे डू नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, दे आर कॉस्टली, दे कैन नॉट बी यूज विद अ हाई वोल्टेज, दे पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। तो सेमीकंडक्टर का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि क्योंकि इसकी जो वोल्टेज होती है अप्रॉक्सीमेटली लिमिट होती है 15 वोल्ट या 25 वोल्ट तक ही आप मैक्सिमम इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप हाई वोल्टेज पे नहीं यूज़ कर सकते हो, ये आपकी सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। An electric field is applied to a semiconductor. The number of charge carriers P n and the average drift speed is V. The temperature इनको इंक्रीज करते हैं, तो n और V दोनों इंक्रीज करेंगे। n इंक्रीज करेगा बट ये V है, सॉरी, V डिक्रीज करेगा,
एन इंक्रीज करेगा बट वी इंक्रीज करेगा बट एन डिक्रीज करेगा, दोनों ही डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क दी हुई हूँ, फॉर्मूला आपको पता है, मैं हिंट भी दे रही हूँ। जो आपका करंट का फॉर्मूला होता है वीना होता है, VENVD, आपका ड्रिफ्ट स्पीड पता है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर रहे हैं और आपको बाकी सारी चीज़ें पता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या फ़र्क पड़ेगा आपके ड्रिफ्ट स्पीड पर। तो आप फॉर्मूला यहाँ से, यहाँ आपका जो करंट का फॉर्मूला होता है NE हाँ ये होता है। तो आप यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी, आप इस तरीके से इसको निकालोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपडेट जरूर कीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उस पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी। मैं पर डे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।